स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज बीएड क्लास की पीटी 104 का क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 फाइनली लेकर आए हैं। संप्रेषण के माध्यम है तो इसमें दिया है श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, बहु माध्यम, उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि संप्रेषण सुनकर, देखकर या एक साथ कई माध्यम यानी मल्टीमीडिया का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये स्रोत या प्रेषक है। जो स्रोत या प्रेषक का व्याख्या का मतलब कहने का मतलब यह है कि स्रोत या प्रेषक सेंडर संप्रेषण प्रक्रिया का एक मुख्य घटक है, एलिमेंट है। ये कोई बाधा बैरियर नहीं है। बाकी तीनों विकल्प संप्रेषण में रुकावट पैदा करते हैं। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसमें दिया श्रोता का कम अंग्रेजी ज्ञान, श्रोता या प्राप्ति स्थान के बीच एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, तो ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, अत्यधिक शोर या ध्वनि प्रदूषण संप्रेषण के मार्ग में एक बहुत बड़ी भौतिक बाधा यानी फिजिकल बैरियर है, जिससे संदेह स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचता। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? तो खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, पूर्व अधिगम, शोर। तो इसमें से आंसर हो जाएगा पूर्व अधिगम। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता और शोर वातावरण या शरीर से जुड़ी भौतिक बाधाएं हैं। पूर्व अधिगम पहले से सीखा हुआ ज्ञान एक मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक कारक है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं उपयुक्त सभी, ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ध्यान की कमी, अत्यधिक चिंता, अधूरी जिज्ञासा, ये सभी मनुष्य के मन के मस्तिष्क मनोविज्ञान से जुड़ी बाधाएं हैं जो प्रभावी संप्रेषण को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार सांकेतिक पर संप्रेषण होता है। सांकेतिक प्रदर्शन का व्याख्या शारीरिक हाव भाव और शारीरिक भाषा, शाब्दिक, अशाब्दिक या सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। मुद्रित माध्यम उपयुक्त सभी होगा। देखिए, मुद्रित माध्यम समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस, उपयुक्त सभी ये होगा। समाचार पत्र, डिक्शनरी, शब्दकोश और एटलस, मानचित्र, पुस्तक सभी प्रिंटेड छपे हुए रूप में होते हैं। देखिए, अमुद्रित माध्यम है, यहाँ पे दिया है टेलीविजन मुद्रिक, स्लाइड मुद्रिक, रेडियो मुद्रिक। लेकिन अमुद्रिक जो है, अमुद्रिक देखिए, ये मुद्रित, अमुद्रित ये सभी है। अमुद्रित टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो। चूंकि मुद्रित जो बात किया जा रहा है, समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस, ये सभी मुद्रित हैं, छपे हुए होते हैं। लेकिन टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो, उपयुक्त सभी ये टीवी, स्लाइड और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम, इनमें कागज पर छपाई प्रिंटिंग नहीं होती है। जो छपाई प्रिंटिंग नहीं होती है वह अमुद्रित हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है पत्र। चलिए, कहा गया कि पत्र, लेटर एक लिखित संप्रेषण, रिटेन कम्युनिकेशन का माध्यम मौखिक का नहीं है। ठीक है, वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? तो उपयुक्त सभी आते हैं। चेहरे का हाव भाव, शरीर की चाल, आंखों का संबंध। उपयुक्त सभी व्याख्या से ऐतिहासिक वाणी है, शरीर के भाषा में महत्वपूर्ण अंग होते हैं। संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे 2 भाग होते हैं। मुख्य रूप से इसे 2 या भागों में शाब्दिक, अशाब्दिक या प्रेषण के प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से विभाजित किया जाता है। छवि में हस्तलिखित नोट के अनुसार प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संचार माध्यम भी दर्शाया गया है। संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान एवं अर्थ हस्तांतरण यह है किसने कहा? यह किसने कहा है? तो डेविस ने कहा है। डेविस, यह प्रसिद्ध कथन कित डेविस द्वारा दिया गया है। शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं? तो 2 होते हैं। और ये शाब्दिक संप्रेषण के 2 मुख्य रूप होते हैं, ओरल और रिटेन, यानी मौखिक और लिखित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया को कितने घटक होते हैं? तो ये होते हैं 6। संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्व होते हैं 6। प्रेषक, संदेश वो माध्यम, कूटलेखन, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक है, जर्गन रस्य और वेल्डनकीत के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं? तो 3 भागों में भेज सकते हैं।
इसके मुख्य रूप संकेत, क्रिया और वस्तु जैसे हाथ की से लिखा गया हो शामिल किया जाता है। संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कित का है। यह परिभाषा कित डेविस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट की है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात आता है कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षण और पाठ्य योजना के संदर्भ में यह बात कही थी। ठीक है। मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है। मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है तो अभावपूर्णता। ठीक है। अभावपूर्णता संप्रेषण को कमजोर और अप्रभावी बनाती है, इसलिए प्रभावी बनाने का उपाय नहीं हो सकती है। संप्रेषण और पारस्परिकता के भाव में विचारों या मानव दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? एडलर डेल का है। एडलर डेल का यह प्रसिद्ध कथन एडलर डेल, जो एक पुस्तक के एडलर डेल लिखा जाता, इनके द्वारा लिखा गया है, जो पारस्परिकता पर जोर देते हैं। संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन एमरी अल्ट एट्री का है। एमरी अल्ट एट्री का यह संप्रेषण की मानव व्यापारी व्यापक परिभाषा है कि जो एमरी अल्ट और एट्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भावनाओं या विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान साझा करने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है। भाषा, संकेत, संदेश, माध्यम, लेकिन भाषा नहीं है। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है, वह भाषा है। संप्रेषण के चार मुख्य बुनियादी तत्व स्रोत, प्रेषक, संदेश, माध्यम, चैनल और प्राप्तकर्ता आते हैं। भाषा विचार व्यक्त करने का एक माध्यम उपकरण है। इसे बुनियादी चार मुख्य तत्वों में नहीं गिना जा सकता है। प्लेडर्स किसके प्रवर्तक थे? प्रवर्तक हैं तो ये कच्छ अंतःक्रिया के कच्छ अंतःक्रिया के प्लेडर्स ने कक्षा भीतर होने वाले शाब्दिक व्यवहारों को मापने के लिए प्लेडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली FISES का विकास किया था। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? ते ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहने का मतलब है प्रजातांत्रिक व्यवस्था अधीनस्थों के विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं नीचे ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अपरवार्ड को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रशासन में क्षैतिज द्विमार्गी संप्रेषण भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार के भी नियम संभव नहीं है? यह है भौतिक आदान प्रदान की। संप्रेषण केवल मानसिक विषय, वैचारिक और संवेदनात्मक पर स्तर पर सूचनाओं के संदेशों का आदान प्रदान, इसमें भौतिक वस्तुओं को फिजिकल गुड्स के लेन देन से समावेश नहीं होता है। संप्रेषण शब्द 26 नंबर क्वेश्चन। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के प्राय कम्युनिकेशन के उत्पत्ति से किस शब्द से मानी जाती है? कम्युनिस्ट की शब्द से मानी जाती है। कम्युनिस्ट अंग्रेजी शब्द है जो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द का कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान बनना या टू मेक कॉमन। ठीक है, सामान बनाना। ठीक है, सामान्य बनाना। संदेह संदेशवाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम का मानव तथ्यों को मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। ये कथन किसका है? रेडफील्ड का है। देखिए, रेडफील्ड, यह परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री विद्वान चार्ल्स रेडफील्ड द्वारा संदेश वाहन के महत्व के दर्शाने के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। संप्रेषण के माध्यम है। संप्रेषण के माध्यम है उपयुक्त सभी, श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, बहु माध्यम, ये सभी आते हैं मल्टीमीडिया के अंतर्गत। चलिए, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व और निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये है स्रोत या प्रेषक। स्रोत या प्रेषक स्रोत को संप्रेषण को शुरू करने वाला मुख्य घटक होता है। बाधा नहीं होता है, ठीक है ना।
कहने का मतलब प्रेशर संप्रेषण को शुरू करने वाला मुख्य घटक है बाधा नहीं। ठीक है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है ध्वनि प्रदूषण। बाहरी शोर या ध्वनि प्रदूषण संदेह को प्रभाव एक बहुत बड़ी भौतिक बाधा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? तो पूर्व अधिगम है। खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, शोर, ये सब भौतिक बाधा है, लेकिन ये बाधा भौतिक जो नहीं है वो पूर्व अधिगम है, यानी पूर्व, ठीक है ना, पहले सीखा हुआ ज्ञान। यानी पूर्व अधिगम मतलब पहले सीखा हुआ ज्ञान मानसिक संज्ञानात्मक पक्ष के संबंधित भौतिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं उपयुक्त सभी, ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं। ठीक है ना। हवा का प्रेशर का प्रकार कितने हैं? कहने का प्रकार है, देखिए हवा संप्रेषण के प्रकार जो है संकेती पर संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं और शारीरिक के अंगों के गति के हाव भाव को शाब्दिक का संकेतित नॉन अब्राबल के सब संप्रेषण के रूप में होते हैं। मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम तो उपयुक्त सभी होते हैं, समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस। ठीक है, कहने का मतलब है सभी कागज पर छपे हुए हैं, प्रिंटेड ज्ञान और सूचना के स्रोत है, इसलिए उपयुक्त सभी माने जाते हैं। शब्दकोश, एटलस, समाचार पत्र। अमुद्रित माध्यम है उपयुक्त सभी, टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो। ये दोबारा दो बार क्वेश्चन रिप्लाई कर दिया। टीवी, स्लाइड और रेडियो छापने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑडियो विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। निम्नलिखित में से 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ये संप्रेषक की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो ये है आपका हो जाएंगे, ठीक है, द ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी। इसे विचारों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है और यह सतत प्रक्रिया है और यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के होते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित, ठीक है, 7C और देखिए 7C और 3S द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो द होगा 7C और 3S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ क्या होता है? अनौपचारिक संप्रेषण है। संगठन या कार्यालयों के भीतर अधिकारी चैनलों से हटकर जो अनौपचारिक बातचीत या अफवाहें फैलाती है उन्हें ग्रेप वाइन या अंगूरी लता संप्रेषण कहते हैं। दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाएं, विषय वस्तु, पेशकश पेशकश और संचार के माध्यम से एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि विभिन्न मीडिया जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के साथ मिलाकर कुछ तकनीकी तहत प्रस्तुत करते हैं व्यवस्था मल्टीमीडिया कहा जाता है। तकनीक रूप में इसे मीडिया अभिसारिता यानी मीडिया कॉन्वर्सेंस भी कहा जाता है। विकासशील देशों के में आईसीटी वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना उपयुक्त में सभी में होता है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनकी सीखने के संबंधी विशेष आवश्यकता होती है, जो शारीरिक रूप से समक्ष होते हैं, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल उपयुक्त सभी होगा। भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने के संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL, सीखने के ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टी मीडिया शैक्षिक संस्था MERLT। कहने का मतलब है कि शैक्षिक संस्था मल्टीमीडिया, ये सारी सरकार द्वारा ये पोर्टल किया गया है। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करता है, यानी करती है, तो उपयुक्त सभी होगा। बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षक एवं अधिगम विधियां, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षिक सामग्री। ठीक है, कहने का मतलब है कि आईसीटी शिक्षकों को इंटरैक्टिव सामग्री, आधुनिक शिक्षण विधियां और व्यापक कंटेंट प्रदान करता है, जिससे जिससे उनकी शिक्षण शैली अधिक प्रभावी बनती है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना
2004 में शुरू की गई थी। भारत सरकार 2004 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यमिक स्तर के छात्रों को कंप्यूटर कौशल विकसित करने हेतु दिसंबर 2004 में स्कूलों में आईसीटी की योजना की आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो यह सक्रिय होकर सुनना होता है। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। जब तक सामने वाले को बात पूरी एकाग्रता और समझ के साथ सक्रिय होकर नहीं सुना जाएगा, तब तक संप्रेषण कभी प्रभावी नहीं हो सकता। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों के अधिक उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय से बिजली नहीं होती है। कंप्यूटर इंटरनेट जैसी आईटी प्रणालियों में संचालन के लिए सतत गांवों में बिजली तो नहीं होती है, तो सतत बिजली और बुनियादी ढांचे में का होना अनिवार्य है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी समस्याएं पाई जाती है। ये प्रमुख व्यवहारिक समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह, ठीक है, आपको माना जाता है EDCUSAT, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह जिसे विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितंबर 2004 में यह लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है इडूसेट। इडूसेट 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 या GSAT-3 भारत का पहला उपग्रह है जिसे विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? अभिसारिता कहते हैं। अभिसारिता विभिन्न प्रकार की तकनीकों जैसे कंप्यूटर, टेलीकॉम और मीडिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपस में मिल जाना यानी डिजिटल अभिसारिता, डिजिटल कॉन्फ्रेंस कहलाता है। सूचना को 48 नंबर क्वेश्चन, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है। ये जिसे जिसे कहते हैं सूचना साक्षरता को कहते हैं। सूचना साक्षरता सूचना की आवश्यकता को पहचानना, उसे खोजना, उसे मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करना सूचना साक्षरता कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी कक्षा, ठीक है, 12th कि एक विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पढ़ती है तो उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज्यादा उपयुक्त होगा? चिकित्सक। चिकित्सक चिकित्सक एक डॉक्टर चिकित्सक के लिए बेहतरीन पारस्परिक संबंध और संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह मरीजों और सहयोगियों को प्रभावी संवाद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं है? तो सुनिश्चित कथन बाधा नहीं है। एक सुनिश्चित कथन स्पष्ट सटीक बात है कि संचार को आसान बनाता है, यह कभी भी रुकावट का बाधा नहीं बनता। पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष है प्राक्य कथन आकार, मुख्य पृष्ठ और जिल्द पुस्तक के बाहरी भौतिक रूप है, ठीक है। जो प्राकथन यानी परफेक्ट इंट्रोडक्शन पुस्तक के आंतरिक अकादमी यानी अध्यात्मात्मक पक्ष को दर्शाता है। वैचारिक सामग्री है मूल्य विषय वस्तु का। मूल्य विषय वस्तु का किसी भी पाठ्य सामग्री की मूल विषय वस्तु कोर्स कॉन्टेक्ट ही उसकी मुख्य वैचारिक या वैचारिक सामग्री होता है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षक निर्मित सामग्री परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय मुख्य रूप से 3 बातें देखी जाती है: शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु के टॉपिक, प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय आदि। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम, विषय सामग्री का चयन, स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण होगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण का सही वैज्ञानिक क्रम से सबसे पहले कंटेंट का चुनाव करना, चयन, फिर उसे कक्षा आयु के अनुसार बांटना,
प्रस्तुतीकरण और अंत में उसी ढांचा में से पेश करना प्रस्तुतीकरण भी कहलाता है, प्रस्तुतीकरण होता है। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है पाठ्य पुस्तक। कहने का मतलब है समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिकाएं जनसंचार मास जैसे मास मैसेज मीडिया और समसामयिक सूचनाओं न्यूज करंट अफेयर्स अंतर्गत आती है। पाठ्य पुस्तक के मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री जो माना जाता है संचार मीडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस आई टी यानी साइट क्या है? एस आई टी क्या है? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रोग्राम है। कहने का मतलब है कि एस आई टी का पूर्ण रूप, ठीक है ना, स्लाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यह भारतवर्ष में 1975 में शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया ऐतिहासिक उपग्रह दूरदर्शन का प्रयोग था। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो अशुद्धता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का पूर्णतः शुद्ध और त्रुटिहीन होना अनिवार्य है। अशुद्धता उसका दोष है और गुण नहीं। कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध। अर्थबोध प्रणाली जो है होता है, अर्थबोध प्रणाली कविता शिक्षण यानी पोएट्री टीचिंग में अर्थबोध गीत अभिनय व्याख्या और रसास्वादन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ताकि छात्र कविता के भाव और रस को समझ सके। 59 नंबर क्वेश्चन, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? और ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में ये आंसर हो जाएगा। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है? तो ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। कहने का मतलब है कि सारी क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। 60 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता संस्कृति भी, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ का एक प्रमुख कथन है कि बहुभाषिता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। 61 नंबर क्वेश्चन, पांचवी कक्षा के सुहानी पाठों में किन्हें आंखें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है और आप सुहानी लेखक की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग से प्रति सजग है, सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग प्रति सजग है इसलिए क्योंकि सुहानी ने इन सभी शब्दों को अनुशासित चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु का बिल्कुल सही और उचित स्थान पर प्रयोग किया, जो दर्शाता है कि वह इनके नियमों के प्रति पूरी तरह सजग और जागरूक है। 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यह ठीक है। 63 नंबर, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट 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 नहीं है। तो प्रश्नों का उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। पाठ का अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियों हो जो क्या, जो डैश डैश तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है ना। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है?
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये सही है। 68 नंबर प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति से अवसर देना। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो सर्वश्रेष्ठ विधि जो है बच्चों को बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि विविध अवसर देना। ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से रखते हों। 71 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठ्यों को स्थान देने का एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य दूसरे विषयों को ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य होता है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। दृश्य सभ्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। कहने का मतलब केवल देखना या सुनना पर्याप्त नहीं है। ऑडियो वीडियो विजुअल दृश्य श्रवण सामग्री तब सफल मानी जाती है जब तक छात्र उसे देखकर अपने विचार समझ कर प्रश्न का उत्तर कर सकें और विचार व्यक्त कर सकें ताकि तार्किक बौद्धिक चिंतन कर सकें, तभी तो विकास होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है विधागत विविधता होना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक में हिंदी की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबंध, एकांकी, कविता, जीवन स्मरण आदि समावेश होना आवश्यक है ताकि छात्र भाषा के विविध रूपों को समझ सके। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर जब पूछे जाने वाले संबंध पाठ्य की विषय वस्तु को विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ्य विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। कहने का मतलब ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चों को पाठ से आगे बढ़कर सोचने की कल्पना करने और अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने विषय वस्तु का विस्तार करने के लिए प्रेरित करे, न कि केवल रटे रटाए उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा 76 नंबर क्वेश्चन है 76, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम है भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में स्वार्थिक सहायक होता है विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री एक ऐसी कक्षा जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, वहां विभिन्न प्रकार की और विविध स्तरों पाठ्य सामग्री, कहानियां, चित्र, लोक कथाएं आदि सभी बच्चों को भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों को केवल मानक रूप न होकर अन्य भाषाओं में बोलियों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अपने भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विभिन्न प्रकार संचार माध्यमों तथा मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। कहने का मतलब है कि समावेशी कक्षा अलग अलग क्षमताओं और रुचियों वाले बच्चे होते हैं जो प्रिंटेड और ऑडियो वीडियो विजुअल
अमुद्रित दोनों माध्यम के उपयोग से हर प्रकार के बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। 82 80 यानी 82 नंबर क्वेश्चन, बाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या है? संभावित कारण उसके पढ़ने की प्रति ललक है यानी अभिलाषा, इच्छा है। स्वयं की इच्छा से नियमित रूप से अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्री के बल साहित्य पढ़ना इस बात का संकेत है कि छात्र के अंदर पढ़ने की गहरी रुचि और लक्ष्य यानी लालसा, अभिलाषा, इच्छा विकसित हो चुकी है। 83 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में प्रिंट समुद्र वातावरण से आशय क्या है? समुद्र वातावरण से आशय क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय क्या है? तो आशय देखिए, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। कहने का मतलब है प्रिंट समृद्ध माहौल केवल दीवारों पर सजाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान में पढ़ाए जा रहे पाठ्य या टॉपिक से जुड़ी सार्थक और प्रासंगिक लिखित सामग्री बच्चों के सामने प्रदर्शित करना, ताकि वे सहजता से भाषा सीख सकें। 84 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए क्या आप करेंगे? तो धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन और विस्तार देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों को संवेदना लोक से के साथी बन सके। बहुभाषित का कहने का मतलब 86 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी हो, प्रश्न सरलता पूर्वक और टीचर की कुशलता पूर्वक पढ़ाने का कार्य कर सके और उनमें विकास कर सके। 87 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है। कहने का मतलब जब किसी पाठ को उसके सही भाव, उतार चढ़ाव, संवेगों के साथ साथ पढ़ा जाता है तो पाठक और श्रोता दोनों के लिए उसके गहरे अर्थ समझना बहुत आसान हो जाता है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 88 नंबर क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पढ़े गए नाटक का मंचन। ठीक है। नाटक मूल्यतः एक दृश्य, श्रव्य और अभिनय प्रधान विद्या है, इसलिए नाटक का मूल्यांकन करने का सबसे बेहतरीन तरीका उसके रोल प्ले या मंचन करना होता है। 89, भाषा की पाठ्य पुस्तक लोकगीतों को स्थान देता है, भारत संस्कृति विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। 90 नंबर क्वेश्चन यानी 90, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या अनिवार्यतः ससर्वर पठन किया जाना आवश्यक है? 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्या का अनिवार्यतः सर्ववर्ष पठन किया जाना आवश्यक है? एकांकी। ठीक है। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी अभिन्न अंग भी है। ये क्वेश्चन पहले भी रिप्लाई कर चुका है। चलिए 90 नंबर 2 यानी 92 नंबर क्वेश्चन, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो कहानी को। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 के छोटे बच्चों को रुचि कहानियां और चित्रों में सबसे अधिक रुचि होती है और पढ़ाना भी मजा आता है और समायोजन भी उसका वातावरण के साथ उनको कुशलता पूर्वक हम कहानियों के माध्यम से उनके कल्पना करा सकते हैं और भाषा को सहजता से ग्रहण कराना सिखा सकते हैं, उनको अच्छा से पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। चलिए बच्चों 93 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा। कहानी चाहे कितना भी अच्छी हो, उसकी वास्तविक उपयोगिता और प्रभावशीलता शिक्षक के कहने के तरीके, हाव-भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। इससे बच्चे कहानी में रुचि लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, अकादमिक
अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक कक्षा के 4 विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। 95 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दिए गए किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? तो बच्चों को कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। यह इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, दी गई सहायक सामग्री में से शेष भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। टेलीविजन होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीजों को परखने, गहराइयों से जुड़ने वाले व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। 103, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन का चित्रांकन लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। कहने का मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे द्वारा की जाने वाली ठीक है, अरे तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं चित्र बनाना असल में उनके प्राथमिक लेखन के विकास का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधियों का सर्वाधिक उचित समझते हैं? हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं आपकी भाषा में क्या कहते हैं, ये बताइए। यही इसका आंसर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? घटनाओं और शहरों पदों पर दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों की शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। 107 नंबर क्वेश्चन, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? गहता गाए जाने वाले गुणलब्धता कविता की पद की वह मुख्य विशेषता है जो इसे प्रोस से पूरी तरह अलग करती है। गद्य यानी गद्य से पूरी तरह अलग करती है। 108 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। 109 नंबर क्वेश्चन, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही ठंडे पेयजल पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छाट कर देखें कि है हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। 110 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो रहस्य रोमांच का महत्व देंगे। कक्षा 111 नंबर क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा इकाई शुरू हो रहा है तो इसके बाद वीडियो में आपको हम तीसरा इकाई का सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं? तो 4। कहने का मतलब जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेने की मूल प्रक्रिया को मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों समस्या की पहचान, विकल्पों ठीक है ना, कि खोज, मूल्यांकन और सही विकल्पों का चयन
में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं यूनिट 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।